अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आप जाने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में आ जाएंगे। ऐसा मुल्क जिसके कुछ हिस्सों में कई महीनों तक सूरज ही नहीं निकलता। ऐसा मुल्क जिसकी रियासत अपने लोगों से माँ की तरह प्यार करती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फिनलैंड की। इस मुल्क में लोग क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में आते हैं, ये मुल्क पढ़ने के लिहाज से कैसा है और कितना खर्चा आता है, इसकी तारीख क्या है और कौन से खूबसूरत मकामात हैं, क्या हमें सैर के लिए इस मुल्क में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफर पर। फिनलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है, फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये अपने कुदरती मनाजर, आला तालीमी निज़ाम, जदीद डिज़ाइन और खुशहाल माशरे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 56 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से भी लगता है, जो 1000 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा नॉर्वे और स्वीडन भी लगता है। बाल्टिक समुद्र की तवील साहली पट्टी भी लगती है। फिनलैंड नॉर्डिक ममालिक में आता है। नॉर्डिक ममालिक में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं। ये तमाम ममालिक मजबूत सोशल वेलफेयर सिस्टम पर चलते हैं, इसी वजह से इसे नॉर्डिक ग्रुप कहा जाता है। फिनलैंड का कुल रकबा 3,38,430 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी शहर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर तालीम और कारोबार का मरकज भी समझा जाता है। इसके अलावा फिनलैंड की सकाफत का भी ये मरकज है, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में हेलसिंकी, एस्पो, टेम्परे, वंता और ओलो शहर शामिल हैं। इस मुल्क का मजहब मसीही है, लेकिन मुस्लिम, हिंदू, यहूदी और बुद्ध मत के मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस मुल्क की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, फिनिश और स्वीडिश, जिसमें सबसे ज्यादा फिनिश जुबान बोली जाती है। इसकी खास बात यह है कि इस जुबान में कोई फ्यूचर टेंस नहीं आता। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 352 रुपए के बराबर है। फिनलैंड की जीडीपी 338 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $60,000 के करीब है। मतलब सभी सालाना करोड़ों कमाते हैं। इस मुल्क में 86% लोग शहरों में रहते हैं और 14% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मुल्क की एक कंपनी से पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि आपने जिंदगी में कभी ना कभी नोकिया का मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल किया होगा। ये कंपनी भी फिनलैंड की है। उस दौर में सबसे मजबूत फोन नोकिया के समझे जाते थे, जो सालों साल चलते थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक फिनलैंड का तालीमी निज़ाम दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम है और इस मुल्क में तालीम की शरह भी 100% है। इसके बेहतरीन निज़ाम की वजह यह भी है कि सबके लिए बराबरी का निज़ाम है, क्योंकि इस मुल्क में अमीर और गरीब दोनों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस मुल्क में 99% स्कूल सरकारी हैं, मतलब हर किसी के लिए एक जैसा तालीमी निज़ाम है। फिनलैंड में बच्चों को पाकिस्तान की तरह 3 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाता, बल्कि 7 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, ताकि 7 साल तक बच्चे माँ और बाप की परवरिश में रहें। दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता चलूँ। यहाँ के अमीर लोग खुद को अमीर दिखाने की कोशिश नहीं करते, मतलब इनमें दिखावा नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में इसके बरअक्स है। यहाँ के लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा करते हैं। इनका मानना है कि अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे तभी मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। ज्यादातर लोग मस्बत सोच रखते हैं और आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती हैं। टूरिस्ट भी यहाँ आना पसंद करते हैं। शायद यही तमाम वजूहात की वजह से ये मुल्क दुनिया का नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्री है। इस मुल्क का पासपोर्ट भी दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है। अगर आप इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे तो दुनिया के 180 से ज्यादा ममालिक वीजा फ्री हो जाते हैं। इसके पासपोर्ट का रैंक दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है। दुनिया की सबसे साफ सुथरी हवा भी फिनलैंड की है। गंदगी पूरे मुल्क में आपको नजर नहीं आएगी। कोई किसी का हक नहीं मारता। चोरी डकैती भी ना होने के बराबर है। जब ये सब कुछ लोगों को मिलेगा तो क्यों नहीं ये खुश रहने वाले लोगों में पहले नंबर पर आएंगे। इस मुल्क के फेस्टिवल भी बहुत अलग किस्म के होते हैं। 27 जुलाई को स्लीपी डे मनाया जाता है। घर में जो आखिरी बंदा सोया रहता है उसे उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा एक ऐसा फेस्टिवल भी होता है
जिसमें मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाता है। जीतने वाले को बीवी के वजन के बराबर शराब दी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिनलैंड में रहने वाले लोग अपने मुल्क को फिनलैंड नहीं कहते बल्कि स्वामी बोलते हैं। फिनलैंड की तारीख भी रोमन एम्पायर के दौर से जुड़ी है। 98 ईस्वी में एक रोमन जोग्राफिया दान टैसिटस ने इस खित्ते के लोगों को फेनी का नाम दिया, जिसका मतलब था शिकार करने वाले लोग, और यहीं से इस मुल्क का नाम फिनलैंड रखा गया है। 11वीं सदी में स्वीडन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और पूरे मुल्क में क्रिश्चियनिटी को फैला दिया। 1809 तक फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा रहा। 1809 के बाद फिनलैंड रूस के कब्जे में चला गया, जिसके बाद 6 दिसंबर 1917 को फिनलैंड ने रूस से आज़ादी हासिल की। दोस्तों, इस मुल्क में आपको रश देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसका माहौल इंतहाई पुरसुकून और साफ सुथरा है। ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में भी आता है। यहाँ लोग अपनी साइकिल लॉक किए बगैर छोड़ जाते हैं और कोई भी चोरी नहीं करता। फिनलैंड दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ कोई शख्स सड़क पर नहीं सोता, बल्कि जिसके पास घर ना हो उसे गवर्नमेंट अपार्टमेंट फराहम करती है। फिनलैंड में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। कई महीनों तक घरों की छतें बर्फ से ढकी रहती हैं। दोस्तों, सेंटा क्लॉज का नाम तो आपने सुना होगा। फिनलैंड में एक गांव का नाम भी सेंटा क्लॉज है और ये सेंटा क्लॉज का आगाज भी इसी गांव से हुआ था। सर्दियों में टूरिस्ट इस गांव में बड़ी तादाद में आते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। इसे बहुत दिलकश अंदाज से सजाया जाता है। रेस्टोरेंट और होटल भी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ पर रहना ऐसा है जैसे अलग ही दुनिया में आप आ गए हों। ये गांव आर्कटिक सर्कल में आता है, मतलब जहां सूरज गर्मियों में गुरूब नहीं होता और सर्दियों में सूरज नहीं निकलता। इस जगह आकर लोग स्नो डॉग की सवारी भी करते हैं। इसकी सवारी आपके लिए यादगार होगी। इसे हस्की राइड कहते हैं। इस जगह आकर लोग इग्लू हाउस में रहने का एक्सपीरियंस भी लेते हैं, जिसमें रात इन इग्लू हाउसेस में गुजारी जाती है, क्योंकि यहाँ आप रात के वक्त नॉर्दर्न लाइट को भी देख सकते हैं, जिसका मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। इस जगह आइस ब्रेकर क्रूज भी चलता है, जो बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा क्रूज शिप का सफर आपने कभी नहीं देखा होगा। इस गांव में आपको सबसे ज्यादा रेनडियर नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क में पढ़ने के घर से आना चाहते हैं तो इसका खर्चा 14,000 यूरो के करीब है और कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस 6,000 यूरो तक भी है, जिनमें टेम्परी यूनिवर्सिटी और आर्केडा यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मुल्क स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि मुल्क का 2/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन भी आबाद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद 5,000 के करीब है। ज्यादातर पढ़ने के घर से आए हैं, लेकिन यहाँ आने वाला स्टूडेंट पढ़ने के बाद वापस नहीं जाता, बल्कि इसी मुल्क में नौकरी या कारोबार करना शुरू कर देता है। जबकि इंडियन की तादाद 12,000 के करीब है। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। स्टडी वीजा और सीजनल वीजा भी ये मुल्क ऑफर करता है, जिसमें नौकरियां 3 से 9 माह तक के लिए होती हैं। अगर आप IT से ताल्लुक रखते हैं तो ये मुल्क डायरेक्ट 3 साल की रेजिडेंसी देता है और 4 साल बाद आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों की कदर करती है। इस मुल्क में 51 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले हेलसिंकी सिटी में आते हैं। यह है हेलसिंकी का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। ये मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी है। हेलसिंकी फिनलैंड के जुनूब में वाक़या एक खूबसूरत शहर है। कुछ लोग एडवेंचर सफर करने के लिए स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से हेलसिंकी क्रूज शिप के जरिए आते हैं। ये शिप भी जमे हुए समुद्र से होता हुआ 17 घंटे में आपको हेलसिंकी पहुंचा देता है। हेलसिंकी में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रैम पूरे शहर का आपको विजिट करवाती है। चाहे जितनी भी बर्फ हो, ट्रैफिक का निजाम चलता रहता है। इस शहर में आपको तारीखी इमारतें और जदीद इमारतें दोनों ही नजर आएंगी। हेलसिंकी की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं और शराब भी बहुत ज्यादा पी जाती है। इस पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा लोग आपको इसी शहर में नजर आएंगे। हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है और ये साइज में भी बहुत बड़ी है।
यहाँ के लोगों को किताबें पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा है। हेलसिंकी का सबसे फेमस किला सूमेनलिना किला है, जिसे समुद्री किला भी कहते हैं, और ये समुद्र के अंदर छोटे से जजीरे पर तामीर किया गया है। सर्दियों में फिनलैंड में बर्फबारी का होटल भी बनाया जाता है, जो गर्मियों में खुद ही खत्म हो जाता है। अगर आप इनकी सकाफत को जानना चाहते हैं तो आप ओल्ड मार्केट हॉल का विजिट कर सकते हैं। इस हॉल में बड़ी तादाद में छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं। फिनलैंड में गुजारे हुए दिन आपकी जिंदगी के पुरसुकून दिन होंगे, और यहाँ आप दुनिया की सबसे साफ हवा भी महसूस कर सकते हैं। हेलसिंकी के रेलवे स्टेशन भी बहुत खूबसूरत हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस मुल्क का हर शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। टेम्परे शहर में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। इस शहर में नोकिया के नाम से एक टाउन भी बनाया गया है, जिसका लोग जरूर विजिट करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के स्टैचू के हाथ में भी आपको किताबें नजर आएंगी, लेकिन हमारे मुल्क में जिंदा इंसान भी किताबों से बहुत दूर हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।